हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे सबसे पहले रॉड से आपके पर्सन की एनर्जी और उसके बाद लेंगे टैरो से कुछ मैसेजेस। तो रॉड्स, अगर आपने पहले वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो रॉड्स येस और नो में ही जवाब देते हैं। और जब भी येस में आंसर होगा तो ये अंदर की तरफ आएंगे और जब नो में आंसर होगा तो ये बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने मन में कोई सवाल सोच लीजिए जो आप रॉड के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है। लव रीडिंग से रिलेटेड ही सवाल सोचिएगा, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले हमेशा की तरह हम रॉड से परमिशन लेंगे, एंजल से परमिशन लेंगे कि क्या अभी हम सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि क्या मैं अभी आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या आप हमें बताएंगे कि हमारे व्यूवर्स कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताएं एंजल, सबसे पहले मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक है या बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या उनकी बातचीत होगी आने वाले टाइम में। ओके, थैंक यू। क्या ये बातचीत 7 दिन के अंदर होने वाली है। हाँ, काफ़ी लोगों की बातचीत 7 दिन के अंदर ही हो जाएगी। थैंक यू। क्या अगले 2 दिन के अंदर भी बातचीत होगी ज़्यादातर लोगों की। नहीं, ठीक है। जितने लोग मैरिड कपल हैं और किसी थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में हैं, क्या मैरिड कपल के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यस, ओके। क्या जितने भी मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं या डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, क्या रीयूनियन के चांसेस हैं ज़्यादातर लोगों के। ज़्यादातर लोगों के रीयूनियन के चांसेस नहीं हैं, कुछ लोगों के रीयूनियन के चांसेस हैं। तो अगर आप मैरिड कपल हैं और आपका डिवोर्स चल रहा है या आप जानना चाहते हैं कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, तो अपने नाम से पर्सनली जान सकते हैं। कलेक्टिवली यहाँ पर नो कहा जा रहा है, मतलब ज़्यादातर लोगों का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए, रीयूनियन ना हो, भले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो। ठीक है, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मतलब कि अगर आपका ऑलरेडी केस चल रहा है कोर्ट कचहरी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आपका सेपरेशन है जनरल तो रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, बातचीत होगी। बहुत सारे लोग किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं एंजल्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कनेक्शन, ऐसा उनको फील होता है। तो क्या उन्हें सही फील होता है जिनके साथ वो हैं इस वक्त, क्या उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ज़्यादातर लोगों का। नहीं, ये सवाल किसी ने भेजा था इसलिए मैंने पूछा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, कैसा होता है और इस जर्नी में कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मेरे दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। टैरो विद एम सिंह, अगर आप नहीं जानते तो टैरो विद एम सिंह मेरा दूसरा चैनल है और उस चैनल की प्लेलिस्ट में माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एक प्लेलिस्ट है एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड इस जर्नी से रिलेटेड A to Z सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं ऐसा सोचते हैं, बट यहाँ से बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग इस कनेक्शन में नहीं हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स जो भी अपने पर्सन के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, क्या उनके पार्टनर उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। ज़्यादातर लोगों की जो लव लाइफ चल रही है, हो सकता है कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ ना हो। कलेक्टिव लेवल पे ये आंसर दिया जा रहा है। क्या 100% में से 50% ऐसे लोग हैं जो अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हैं। नहीं, मतलब 50% से कम होंगे, इसीलिए रेशियो वाइज इसको कलेक्टिवली नो कहा गया है।
क्या 30% लोग ऐसे हैं जो अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं? यस, मतलब 100 में से 30% लोग ऐसे हैं जो डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं, मतलब जिनके साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे यूनियन होगा। 70% लोग ऐसे हैं जो डेस्टिन पार्टनर के साथ नहीं। हो सकता है कि अभी आप उनके साथ हैं, कुछ टाइम बाद वो किसी और से या आप किसी और से विवाह कर लें, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और येस और नो में बिल्कुल क्लियर आंसर मिलता है, इसलिए कलेक्टिवली ये रीडिंग को लिया कीजिए। और अपने बारे में क्लियर आंसर चाहिए कि येस और नो, तो आप रॉड रीडिंग से जान सकते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो सिंगल हैं और उनका सवाल है कि वो किसी पर मोहित हैं, कोई उनका क्रश है, क्या उस क्रश से आगे चल के बातचीत होगी? अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो क्या बातचीत होने की संभावना है? यस, बातचीत हो सकती है। क्या ये बातचीत आपको स्टार्ट करनी होगी, मतलब मेरे व्यूवर्स को स्टार्ट करनी होगी सामने से? यस, ओके। तो बातचीत मतलब आपको शुरू करनी होगी, उधर से शुरुआत हो इसके चांसेस थोड़े कम हैं। ओके, लास्ट सवाल हम येस और नो में पूछेंगे कि मेरे जो भी व्यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण परेशान हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्या आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो ख़त्म होगी? यस, ख़त्म होगी। थैंक यू एंजल्स। सो येस और नो में कलेक्टिवली क्लियर आंसर मिलता है, और येस और नो में येस तभी आएगा जब मोर देन 50% लोगों के लिए कलेक्टिव येस होगा या नो होगा। ठीक है, लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है? ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ चैलिसेस। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का ये मैसेज है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों में मतभेद ख़त्म ही नहीं हो रहे और उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, जो स्पेशली अगर आप वर्क प्लेस पर साथ में रहे हैं या मे बी अभी भी आप वर्क प्लेस आपका सेम हो, या तो ये आपके बॉस हैं या आप इनके बॉस हैं, या ये आपके ऊपर पोस्ट पे हैं, या ये बहुत वर्कहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या कोई पब्लिक इमेज है, मतलब ज़्यादातर लोगों से घिरे होते हैं या सोशल हैं बहुत ज़्यादा। इनका मैसेज है कि मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं सोशल हूँ या मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिस वजह से मैं तुमसे हमेशा बात नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मुझे तुम्हारी याद आती है। आपके पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट है, दुनिया के सामने बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया के सामने ये एक अलग रूप धारण किए रहते हैं, बट आपके सामने ये बिल्कुल ट्रू सेल्फ में आते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, जो रियल सेल्फ है, हंसना खेलना मजाक करना, ठीक है, अपनी रियल सेल्फ में ये आपके सामने आते हैं। और इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बिना किसी जजमेंट के रहना, कोई जजमेंट का टेंशन नहीं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं अपने भाई बहन या अपने पति के सामने या अपनी पत्नी के सामने, वैसी वाली फीलिंग अगर किसी लड़के या लड़की को आ रही है बिना शादी के या बिना एक रिलेशन के, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को पता होता है कि मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए अपने जीवन में। सो ये आपको ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये इमोशनलेस है, इसका दिल नहीं है, पत्थर है, तो ऐसा नहीं है। इनके पास भी दिल है, इनको भी सब फील होता है, सारे इमोशंस, बस ये जता नहीं पाते हैं क्लियर तरीके से। अगर आप लोगों का कास्ट डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, ट्रेडिशनल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, या कोई भी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों अनकन्वेंशनल तरीके से ही शादी हो सकती है, मतलब अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि ये आपके प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि ये ज़रूरत पड़ने पर कोई भी स्टेप ले सकते हैं आपके फेवर में। तो कभी भी आपको इनकी एनर्जीज़ पर शक नहीं करना है,
ये आपको एक तरह से अश्योरेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस ये टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, इन्हें आपके सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और जब इनको आपके ड्रीम्स आते हैं ये आपको स्पाई करते हैं कि आप ठीक तो है ना, कोई न्यूज़ तो नहीं है आपसे रिलेटेड। नेक्स्ट, आपके पर्सन अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो ये उससे रिलेटेड कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि क्यों, क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा, या आप अगर थर्ड पार्टी में हैं, ये थर्ड पार्टी में नहीं है, आप हैं, तो आपसे क्लैरिटी ले सकते हैं। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और कुछ ऐसा इनको मसाला मिला है जिस पर ये आपसे हीटेड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी गलती आपने करी है जो इन्होंने नोट करी है और जब ये आपसे बात करेंगे तो इस गलती को बताएंगे, ये क्यों किया, किसकी परमिशन से किया, और सिर्फ बताएंगे नहीं, झगड़ा भी करेंगे। अगर पास्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, तो उस मुद्दे को याद करके भी बातचीत हो सकती है। आपके पर्सन आपको लेकर कुछ प्लान किए हुए हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इवन करियर से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। इनकी लाइफ में भले बहुत भीड़ हो बट इनका अपना कोई नहीं है। ये किसी से अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। कई बार ये आपके सामने बहुत सख्त हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, बहुत आपको लगता होगा कि यार ये कैसे बात कर रहा है या कैसे बात कर रही है, बट उसके बाद ये खुद पछताते हैं। अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे और ये खुद कितने डिसअपॉइंटेड हैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। लेट्स चेक कि ये टोटल एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर की है। वैसे नो कांटेक्ट वालों के लिए रॉड से 7 दिन आया है, इससे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉल्स या मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन के अंदर आ सकते हैं। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।